हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज इंडियन एक्सप्रेस में दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर, इनको एक साथ लेते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमारे पर्पस का, हमारे एग्ज़ाम के लिए निकल के आता है। तो पहली इशू इंडियन पॉलिटी की है। लेट अस सी एडिटोरियल एडिटोरियल ऑन सेक्शन 124A IPC। अखबार में रोज़ आता रहता है, इस पर एडिटोरियल आया है कि ओबियसली इसके जो मिसयूज़ है उसके बारे में बात पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा की जा रही है। उसी पर एडिटोरियल है, इसका जिस्ट आपको बताता हूँ। सेक्शन 124A ऑफ IPC ये 1870 में इनकॉर्पोरेट हुआ था पीनल कोड में, जिसको ड्राफ्ट मैकॉले ने किया था। अब ये किस बैकग्राउंड में ऐड हुआ था, इसमें कौन से केसेस पहले आए, ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आज इस एडिटोरियल के लिमिट्स में बात करते हैं। तो कॉलोनियल टाइम में ये ऐड हुआ था। इस सेक्शन 124A ऑफ IPC, ये सेडिशन, ऐसी कोई भी बात जो राजद्रोह साबित हो जाए उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एनी वारंट, बिना वारंट के कोई भी अरेस्ट हो सकता है। CGI हैज़ सेड रिसेंटली कि ये तो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की वॉइस को स्टिफिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। इसका आप कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। वो इसके मिसयूज़ पे बात कर रहे हैं कि ये मिसयूज़ हो जाता है एंड पीपल बिकम क्वाइट, इट हैज़ बिकम क्वाइट, यू कैन से स्केरी हो जाते हैं कि कोई भी बात सेडिशन मानी जा सकती है। 1962 में एक केदारनाथ जजमेंट आया था, उसमें कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं ठहराया। अब केदारनाथ केस क्या है मैं अलग से बताऊंगा आपको। 62 का जो केदारनाथ केस है उसमें ये बोला गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है सेडिशन लॉ, बट इट रूल्ड दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट विदाउट इंसाइटिंग एनी वायलेंस। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोल सकते हैं, बट ऐसा ना बोलें जिससे वायलेंस होने लगे। वायलेंस होगी बोलने से तो फिर वो सेडिशन माना जाएगा। तो यस, पीपुल आर फ्री, केदारनाथ जजमेंट का ये एंगल कि पीपुल आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये था, और ये था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल होता रहा और ये देखा गया कि केदारनाथ जजमेंट का एक पहलू तो इस्तेमाल हुआ, दूसरा पहलू इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑन मोस्ट सच ओकेजन्स द लोअर कोर्ट्स हैव फेल्ड टू अप्लाई द केदारनाथ क्राइटेरिया फॉर प्रोबिंग द अरेस्ट ऑर्डर्स। दिस इज़ वन रीज़न वाई CGI सेड कि कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। केस आता है, सेडिशन बना देते हैं और लोअर कोर्ट्स बिल्कुल ब्रांडली उसमें तुरंत जो वारंट जारी कर देते हैं और कोई बेल वगैरह नहीं देते हैं। तो इस पे उन्होंने बात कही है और इसीलिए और अल्टीमेटली देखा गया है कि कन्विक्शन रेट है काफ़ी पुअर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिपोर्ट किया है कि कन्विक्शन रेट ओनली 3% है और सच्चाई ये काफ़ी लोग छूट जाते हैं, कोई प्रूव नहीं हो पाता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही इतना डरावना है कि वो सज़ा से भी ज़्यादा होता है। इससे इस प्रोसेस से 124A में अगर बुक हो जाए, फिर जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो अपने आप में काफ़ी डरावना होता है। फाइनली लोगों को छोड़ना ही पड़ता है। जब ये कोर्ट में बात इसकी चल रही है तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि ठीक है, मिटिगेटिंग गाइडलाइंस कुड बी फ्रेम्ड सो दैट द सेडिशन लॉ मीट्स इट्स लीगल रिक्वायरमेंट। वो इसको ख़त्म करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ठीक है, गाइडलाइंस इशू की जा सकती है जिससे इसका रियल पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाए, मिसयूज़ ना हो। लेकिन CGI ने बोला है इट्स टाइम टू होल्ड सेडिशन टू द लिमिट। लिटमस टेस्ट, इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, लिटमस टेस्ट को ही रखना चाहिए, देखना चाहिए क्या इस कॉलोनियल बैकग्राउंड का लॉ सस्टेन करना, कैरी ऑन करना ज़रूरी है या नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है आजकल। 124A ऑफ IPC सेडिशन लॉ। तो ये आज ये एडिटोरियल इंडियन पॉलिटी का इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वहाँ से लिया है मैंने। तो हमारी समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट इस आइडिया पे चल रहा है कि ये जो इतने साल बाद भी आज़ादी के, क्या ये कॉलोनियल बैकग्राउंड का लॉ रखना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट थोड़ा सा इसे डिफेंड कर रही है, इसका मिसयूज़ रोका जाए और ये ऐसा ख़त्म ही कर दिया जाए, इस पे बात चल रही है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि यस, इसको हटा देना चाहिए। कोर्ट का ये व्यू है, गवर्नमेंट थोड़ा डिफेंड कर रही है और लोअर कोर्ट्स इसको लागू करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और एक थंब रूल की तरीके से सीधे नॉन बिलेबल वारंट जारी कर देते हैं।
तो दिस इज़ दिस। और गांधी जी और तिलक के अगेंस्ट 3 बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार उनको इसमें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी के खिलाफ 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इस्तेमाल हुआ। उस पर मैं अलग से हिस्ट्री को लेते हुए अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर बताऊंगा आपको गांधी जी ने क्या कहा, तिलक ने कैसे कंटेस्ट किया, क्या कंटेस्टेशन इसमें हुआ। वी विल लुक इनटू अस थ्रू सेपरेट वीडियो। तो ये तो एक एडिटोरियल हो गया जिसमें आज इंडियन पॉलिटी के संबंध में। दूसरा जो है आर्ट एंड कल्चर का है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हरियाणा में फरीदाबाद में एक प्री हिस्टोरिक साइट पाई गई है, यहाँ से कुछ आर्ट वर्क पाया गया है, उसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। फरीदाबाद हरियाणा में एक प्री हिस्टोरिक साइट, एंड यू नो प्री हिस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते। ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ए टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। तो एक प्री हिस्टोरिक साइट पाई गई है फरीदाबाद के मंगरवाणी हिल फॉरेस्ट में। जो मंगरवाणी हिल फॉरेस्ट है फरीदाबाद का, वहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल साइट डिस्कवर हुई है। और इसकी जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है दैट इज़ 1 लाख ईयर्स BC से 15,000 ईयर्स BC, मतलब पैलियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। तो जो पूर्व पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, उसको ये बिलोंग करती है। 1000 ईयर BC से 15,000 ईयर BC के आसपास इसका पीरियड बताया जा रहा है, पैलियोलिथिक एज की है। और इस पे काम हुआ है। इट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। माना जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको जब पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद ये सबसे बड़ी प्री हिस्टोरिक साइट निकल कर आएगी। इसके बारे में कहा जा रहा है। जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुनील हरसाना है, वो इस पे काफ़ी समय से होलिस्टिकली काम करते आ रहे हैं। इस साइट पे इसकी वेजिटेशन, इसका एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, हर चीज़ को देखते आ रहे हैं। और पेंटिंग्स वगैरह उनको आइडिया था, लेकिन बाद में जब ज़्यादा स्टडी किया गया तो कुछ और पता लगने लगा। अरावलीज में ये पाई जाती हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग विच आई हैव टोल्ड यू। सम ऑफ द केव्स हैव रॉक आर्ट वाइल अदर हैव पेंटिंग्स। यहाँ रॉक आर्ट और पेंटिंग्स दोनों ही हैं, दोनों ही मिली हैं इन गुड कंडीशन। कुछ ही पेंटिंग्स गुड कंडीशन में हैं, बाकी ख़राब हो गई हैं। और ये बहुत ऊपर अनरीचेबल एरिया है, बहुत हाई क्लिफ पर है, इसलिए शायद बच भी गई। लोगों की रीच वहाँ तक नहीं है। यहाँ पहुँचना अभी ठीक से संभव नहीं हो पाया है, बहुत डिफ़िकल्टी से यहाँ पहुँच पाए हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत पता लगा है। Official site is for the first time that a prehistoric site with cave paintings and a rock art of large magnitude has been found in Haryana, though tools from Paleolithic age have been identified. अरावलीज में टूल्स वगैरह तो मिले हैं, लेकिन ये जो आर्ट वर्क है इस लेवल का, ये पहली बार हरियाणा में मिला है। और हो सकता है हरियाणा का जो हिस्टोरिकल पास्ट है वो और पीछे की तरफ चला जाए, मतलब हमको पता लग जाए उसके बारे में। अब ये जो साइट है ये प्रोटेक्टेड नहीं है अभी, इसके बारे में अभी पता लगा है। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि मंगरवाड़ी हिल्स विल बी ब्रॉट अंडर द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट। ये वो एक्ट है जिसमें साइट्स को जब प्रोटेक्शन दे दिया जाता है तो फिर वहाँ पर रीच ख़त्म हो जाएगी, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मतलब बेसिक चीज़ें इस एक्ट के तहत आ जाएंगी। तो फिर उसकी अपकीप, स्टडी और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको उसमें लाया जाएगा और स्टडी किया जाएगा। जितने भी टूल्स होते हैं स्टडी के वो सब इस्तेमाल होंगे। इसकी डेट को एग्जैक्टली एसर्टेन करने की कोशिश की जाएगी। दिस साइट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एज दीज केव्स पेंटिंग्स कैन बी कंपेयर टू द भीमबेटका पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक आर्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक की भी है, बट मेजर आर्ट वो मेसोलिथिक पीरियड की है। तो 10-12 हज़ार BC से 7,000 या 4,000 BC तक माना जाता है उसे। तो मेसोलिथिक आर्ट ज़्यादा है, बट प्रॉपर्ली पेलियोलिथिक आर्ट का मेजर इस हाई मैग्नीट्यूड का जो लेवल का ये अभी मिलने जा रहा है। तो भीमबेटका से इसे कंपेयर कर रहे हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट में हमारे पास 2 ही सेट मिल जाते हैं, एक तो भीमबेटका और उधर उत्तराखंड में लखुदियार केव्स में जो 1 लाख केव्स थी लखुदियार, वहाँ जो आर्ट मिली है उसे प्री हिस्टोरिक आर्ट। अब ये शायद तीसरा एक और डेवलपमेंट हमको मिलने जा रहा है जिस पर ये आर्ट फॉर्म वगैरह ये लाल कलर से या गेरुए कलर से बनाया गया है आर्ट पे। तो ये अभी स्टडी होगा, अभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
डेवलपमेंट है फरीदाबाद में मंगलवाड़ी हिल्स फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ पर हमको एक प्री हिस्टोरिक साइट मिली है जो पैलियोलिथिक एज को बिलोंग कर सकती है और यहाँ पर रॉक आर्ट और केव पेंटिंग्स दोनों मिली हैं। अगर ठीक से स्टडी हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी मानी जा सकती है। दिस इज़ समथिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस टुडे। ग्रेजुअली मैं इन चीज़ों को और एक्सपेंड करता जाऊँगा ताकि ये एक और तरीका है आपको बताने का सीधे अखबार के आर्टिकल को लेकर। अब तक तो मैं पॉइंट को लेता था, अदरवाइज एक्सप्लेन करता था, आप सीधे आर्टिकल से ही एक्सप्लेन करेंगे तो और चीज़ें भी आ सकती हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर की 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। सो बताइएगा कि इस तरीके से बताने में आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, मुझको बताइएगा, फिर मैं इसको और एक्सपेंड करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।